नमस्कार, मैं राजीव कुमार। अभी हम आए हुए हैं नालंदा जिला के इस्लामपुर विधानसभा में। और इस्लामपुर विधानसभा में जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि टिकट का बंटवारा हो गया है एनडीए में। और इस्लामपुर विधानसभा में जो पूर्व में 2020 में जो चुनाव हार गए थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनको टिकट जेडीयू ना दे करके स्वर्गीय राजीव रंजन के सुपुत्र रोहेल रंजन को टिकट दिया है। तो वो मैं टॉपिक को छोड़ देता हूँ। पहले जो मेरे साथ जो महाशय बैठे हुए हैं, हम इनसे आपको परिचय करवाते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप ये बताइए अपना पूरा परिचय। जी, मैं डॉक्टर अनीश कुमार और मैं बेसिकली महाराजगंज का रहने वाला हूँ, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ जी। और मैं एक पशु चिकित्सक हूँ जी। मैंने स्नातकोत्तर अपनी पीजी मेडिसिन में पटना से करी है और वर्तमान में हम दिल्ली में पेट सेक्टर में लैब चला रहे हैं जी। और दिल्ली ही नहीं, नोएडा में भी चला रहे हैं। 2 जगह हमारी लैब है। और समाज सेवा में हम रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं और हम सबके लिए आगे बढ़ चढ़ के उनके आवाज़ को उठाते हैं जी। जैसा कि हम भी आपसे, हमारी जो पहली बात हुई थी वो फेसबुक के जरिए हुआ था जी। आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन हमको याद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आते हैं मुद्दा पे। इस्लामपुर विधानसभा में जेडीयू और महागठबंधन के प्रत्याशी में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। कैसे बताइए? एक युवा तेज तराज युवा है, ठीक है, एक पेशे से वकील हैं जी। उनका कार्यकाल लोग 5 साल देख लिया जी। लोग सोचा था कि बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है, लेकिन उनके पास हम देखते हैं अच्छा काम तो छोड़ दीजिए, फरियादी जाता है तो खड़ा रहता है। अच्छा। और ये साहब बैठे होते हैं, ये जनता के सेवक नहीं, जनता के मालिक बने हुए होते हैं। अच्छा। यही आप रोहेल जी के यहाँ देखिएगा या एनडीए का जो उम्मीदवार उसके यहाँ देखिएगा, वो हाथ जोड़ के प्रणाम करके उनकी बातों को खड़े होकर सुनते हैं, समझते हैं, उनके हाथ से जितना हो पाता है अभी वर्तमान में करते हैं। अच्छा, दोनों में अंतर ये है। और इनका व्यवहार कैसा? आप इनको व्यक्तिगत जानते हैं या नहीं जानते हैं? आप जो जेडीयू से जिनको टिकट मिला है, रोहेल रंजन, व्यक्तिगत तौर पे आप कहेंगे तो एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है, विदेशों से जाके शिक्षा ली है इन्होंने, और वर्तमान में ये ब्रिक्स के ट्रेजरर हैं। ब्रिक्स के बारे में खुल करके बताइए, क्या है ब्रिक्स में? ये एसोसिएशन है 5 कंट्री का जी। हाँ, ये इंट्रा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जी, 5 कंट्री का। अभी उसमें 5 और ऐड हो गए, 10 हो गए। तो हर BRICS। अच्छा। तो ये B से ब्राज़ील जी, R से रसिया, I से इंडिया जी, से और C चाइना जी, ऐसे साउथ अफ्रीका जी। ये 5 कंट्री है, इसमें 5 और ऐड ऑन हो गए जी। 5 और 5 10 हो गए। हाँ, 5 अब 10 हो गए। और अब देखे होंगे कि जब अमेरिका से भारत का जब संबंध खराब हुआ था जी, तो मोदी जी भी ब्रिक्स कंट्रीज में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनसे एसोसिएशन जोड़ रहे हैं, व्यवहार बना रहे हैं जी। तो और जाहिर सी बात है कि हमारा उम्मीदवार ब्रिक्स का ट्रेजरर है, कोषाध्यक्ष है, तो कोई अच्छा ही व्यक्ति होगा जी। ऐसे तो नहीं, कंट्री में इतने कंट्री हैं, बहुत सारे कोषाध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन यही क्यों है? कुछ तो क्वालिटी होगी। आप इनके अंग्रेजी से लेकर के, पढ़ने लिखने से लेकर के, जितने भी चीज़ में आप जाएंगे, इनकी समझ को लेकर के, टेक्निकल एस्पेक्ट में भी जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया है। अब तो इनको जेडीयू टिकट दे चुका है जी। तो आपको क्या लगता है, सीट निकल जाएगा इस्लामपुर? अरे, जेडीयू ने इनको टिकट दिया, नीतीश बाबू ने इनको टिकट दिया, मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने युवाओं को इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में मौका दिया। पूरे नालंदा जिला में एक यही चेहरा रिप्लेस हुआ है, बाकी ज्यों का त्यों वही का वही रह गया। नालंदा से हमेशा आप जानते हैं ज्ञान की धरती हो जी, तो ज्ञानी लोग ही आगे आएंगे जी। पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं तो जाहिर सी बात है वो अच्छा करेंगे, सोच उनकी अच्छी है, समझ अच्छी है, पकड़ अच्छी है। अच्छा, हाँ, क्या मतलब अभी आप जो बोल रहे थे, नालंदा ज्ञान की धरती है जी, और एक ही उम्मीदवार रिप्लेस हुआ है जी, और वो भी एकदम बिल्कुल आप देखेंगे कि जो चयन किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, बिल्कुल ही एक ऐसे व्यक्ति का जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, पढ़े लिखे हैं और चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं, व्यवहारिक हैं। आप भी उनसे मिलेंगे तो आपसे इतना बढ़िया से वो पेश आएंगे कि आप उम्मीद नहीं करेंगे ये बंदा इतना डाउन टू अर्थ है। अच्छा,
तब मैं आपको रोकता हूँ, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी तो वकील हैं। जी बिल्कुल हैं, लेकिन वकील होने लायक ऐसा कोई काम उन्होंने अगर 5 साल में किया है तो बता दीजिए कि वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वकील हैं जी, वकालत के क्षेत्र में अच्छा अनुभव है, लेकिन जब काम करने का ग्राउंड रियलिटी के बारे में ग्राउंड पे आने की बात हुई कि ज़मीन पे जा कर के गांव से जुड़ के काम करें, तो कितना कर पाए, किसी से छिपा हुआ है क्या? मैंने अभी कुछ दिन पहले ही उनका फेसबुक पे देखा था, लेकिन पूरा नहीं देखा ना। उन रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक उन्होंने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, और रिपोर्ट कार्ड तो ऐसे देख के आप कह सकते हैं झूठा रिपोर्ट कार्ड है, इसको सही कैसे मान लेते हैं आप? वो रिपोर्ट कार्ड दिए 200 करोड़ के हम काम किए हैं। अच्छा, एक विधायक को कितना फंड मिलता है एक साल में? 4 करोड़ जी। 5 साल विधायक हैं तो 5 और 20 करोड़, तो ओकरा पे एगो सुनना कहाँ बढ़ा दिए, 200 करोड़ के काम किए हैं। तो जाहिर सी बात है वो काम कुछ नहीं किए होंगे, 200 करोड़ तो उनको मिला नहीं है काम करने के लिए, काम कहाँ से कर देंगे वो? अच्छा, मतलब कि उनके नेताजी जो लिए थे नौकरिया के बदले जो इन्वेस्ट करें इस्लामपुरे में तो नहीं ना कर दिए हैं, ये भी हो सकता है, कहीं वही जोड़ लिए होंगे कि अच्छा ये इतना इनने से हुआ, इतना विधायकी फंड से हुआ। ऐसे तो कोई काम करने के लिए उनके पास 200 करोड़ नहीं था कि काम कर पाएंगे। रोहिल रंजन जी के साथ आप कभी फील्ड में गए हैं? बिल्कुल। कैसा रिस्पॉन्स रहता है पब्लिक का, क्योंकि इनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं और पार्टी के इतने बड़े देखिए क्षेत्र में लोगों को पहले ये बात का संशय था जी कि ये आदमी पहली बार फील्ड में आया है, पिताजी इनके विधायक थे, बहुत व्यवहारिक थे, ये कैसे व्यवहारिक हैं नहीं है, जो लोगों के बीच में गए ना तो इनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है बहुत बढ़ गई, उनको लगा कि नहीं ये बंदा बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल अपने पिताजी का जैसा है, लोग इनको हाथों हाथ ले रहे हैं, पब्लिक चाह रही है, बिल्कुल पब्लिक चाह रही है कि युवा, एक तो युवा जी जो लंबा समय तक काम करने का जिगरा रखता है, तो वैसे लोग अगर आए हैं तो उनको तो बिल्कुल समर्थन करना चाहिए। सुनने में ये भी आ रहा है कुछ जेडीयू के कार्यकर्ता ही विरोध हो रहा है इनका। देखिए कार्यकर्ता लोग का अगर विरोध, हम उसको विरोध नहीं कहेंगे, उसको आप कह लीजिए कि भाई वो भी जदयू के झंडा ढो रहे हैं, किसी पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, तो उन्हें भी एक उम्मीद होता है कि हमें भी टिकट मिल जाए, तो टिकट मिलने से पहले उनकी थोड़ी सी अपनी क्या बोलते हैं कि हमें मिल जाए, उनके बजाय हमें मिल जाए, उनको लग रहा है हमें मिल जाए, मतलब नाखुश हो गए, नाखुश एक मायूस हुए हैं, उसको विरोध ना कहिए। अच्छा ये बात है, कट करिएगा। सर सारा सवाल को अब साइड में रखते हैं, अभी हम आते हैं एक दूसरे मुद्दा पे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो भी 10-10 हज़ार महिलाओं को दे रहे हैं, तो इससे विपक्ष पार्टियां बोल रही है कि रेवड़ी बांट रहे हैं। पहले इस रेवड़ी का विरोध करते थे, अभी जैसे कि 10,000 आ रहा है, उससे पहले 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिला। इसको रेवड़ी आप कैसे कह सकते हैं? अगर 10,000 रुपया अगर किसी महिला को रोजगार करने के लिए दिया गया तो इसको महिला सशक्तिकरण बोलेंगे या रेवड़ी बोलेंगे? पहली बात ये हम नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष ही इसको रेवड़ी कैसे बोल रही है? ये महिला सशक्तिकरण का एक पार्ट है, जहाँ महिलाएं कुछ करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगी, खुद से ये पैसा को अपने अनुसार लगाएगी और कमाएगी, और उसमें जो बेहतर करेगी उनको और भी आगे पैसा मिलेगा, ऐसा भी प्रावधान है जी। इसको रेवड़ी नहीं कह सकते जी। तो ऐसे तो चुनावी मैनिफेस्टो में भी बहुत कुछ कर रहे हैं, हम ये करेंगे हम ये करेंगे, तो वो रेवड़ी काहे के लिए, प्रलोभन काहे के लिए दे रहे हैं रेवड़ी का? और एक और पार्टी है, जैसे कि उनका कहना, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका कहना है कि 125 यूनिट और बिजली फ्री, और जो ये 1100 जो वृद्धा पेंशन, जितने भी प्रकार के 7 तरह का पेंशन मिलता है, उसको मेरे दबाव के चलते उनको करना पड़ा। देखिए अगर कोई वेलफेयर का काम अगर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो उनमें उनका दबाव क्या काम करेगा? वो ऐसा क्या कर दिए हैं बिहार के लिए जो जो मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव होगा? अब ये तो उनसे तो खुद पब्लिक को पूछना चाहिए कि पैसा इतना कहाँ से ला रहे हैं, जो गाड़ी रंग रंग के पूरा रोड पे घुमा रहे हैं, तो जो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, टेंट सिटी बना रहे हैं, तो वो तो बता ही दिए ना कि हम अपने दिमाग, सरस्वती का पैसा आता है, हमारे दिमाग का पैसा है, कंसल्टेंसी का पैसा है जी। तो कंसल्टेंसी के पैसा से 3 साल से बिहार घूम रहे हैं, रोज का उनका मिनिमम 1 करोड़ का खर्च है। और सर ये अभी तो जन स्वराज के ही बहुत सारे जो प्रत्याशी थे उन्होंने विरोध भी जताया कि 21,000 रुपया ले लिया गया, और
करीब करीब एक विधानसभा से 12 से 15 से 21 या कहीं 7 जमा कराया गया पैसा। हम इसको मुफ्तखोरी कहेंगे कि टिकट गैस में लोगों ने 21,000 दे दिया जी, वो तो गया, वो तो विरोध हो रहा है अभी बहुत, वो तो गया जी, वो तो मुफ्तखोरी है ना। उनकी पार्टी तो अभी से मुफ्तखोरी स्टार्ट कर दी है, सत्ता में आके क्या करेगी? अच्छा, लोगों को ऐसा प्रलोभन देगी, जोड़ने वाला काम, ये जोड़ लो, ये जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इतना पैसा मिलेगा। वो कुछ नहीं चलता है MLM जी, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जी, कहीं वैसा ही मार्केटिंग तो नहीं बिहार में करवाने चाह रहे हैं वो। लोगों का इकट्ठा पैसा सींच किया, फिर निकल जाएंगे विदेश, भाग जाएंगे। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, जो ही काम कर सकता है आगे भी ऐसा काम करेगा। तो आप अभी कुछ पार्टी बना करके कुछ लोगों का 21,000 लिया है, कल बिहार में आ जाएगा तो पूरा हर लोग का, हर घर का ले लेगा। आपके स्वजातीय को ही जन स्वराज से इस्लामपुर विधानसभा का टिकट मिला है जी, तो वो तो आप ही के समाज का टिकट पैसा वोट कटेगा, और समाज का वोट नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है। नहीं, ऐसे कैसे कहते हैं? वो भी तो आप ही के समाज की हैं। बिल्कुल समाज की हैं, लेकिन उनको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। जब आप विधायकी का चुनाव लड़ने आए हैं किसी पार्टी से, तो उनको भी अपना कार्यकाल का जवाब देना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा क्या क्या काम किए हैं। अगर वो अच्छा काम किए होंगे तो लोग उनको सपोर्ट करेगा। तो आपको क्या लगता है, टक्कर में है वो या नहीं? कहीं कोई टक्कर नहीं, कहीं कोई टक्कर नहीं है। मुझे लगता है 3 बार या 2 बार वो जिला परिषद अध्यक्ष रही हैं। ऐसा कोई कार्य तो आज तक हमें नहीं दिखा, और ना पब्लिक में उतना पकड़ है उनका, उतना पब्लिक में उतना जाती है। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।